बहुत सभी को नमस्ते। आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम नैनीताल के रामगढ़ तल्ला के एक गांव में स्थित हैं। गांव पहाड़ियों पर बसा हुआ है और गांव में घर भी एक है। उस एक घर में कैसे पशु रहते हैं, क्या गौशाला है, पहले हम उसके विषय में देख लेते हैं। देखिए, इसी के अंदर छोटी सी छत, उस छत के नीचे गाय बंधी हुई है, बकरी भी बंधी हुई है। इस तरीके से देखो, जैसे हमने ये गाय है यहाँ पर, एक काले रंग की, सफेद रंग की, ये पशु हैं, एक बकरी है यहाँ पर, इस बकरी को आप देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये सब पशु रहते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे साथ जो लोग आए हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक जी, और आप योग के आचार्य हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र वेला में, इस स्थान पर आप योग का कार्यक्रम आप करा रहे हैं। और हमारे साथ विश्वविख्यात आचार्य रणधीर शास्त्री जी मेरठ से पधारे हैं। आपका भी इस गांव में स्वागत है। आइए चलते हैं, परिचय कराते हैं थोड़ा सा यहाँ की भूमि, भवन, रहन सहन के बारे में। देखिए, इधर देख लेते हैं, जैसे कैसे हम लोग जैसे सामान्य रूप से भूस रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ चारा रखने का परंपरा है। चारा को इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में। ये चारा है यहाँ पर, और चारे को ऐसे इकट्ठे किया हुआ है। आप यहाँ परिचय लेंगे। पानी का स्टोर करने के लिए देखो किस तरीके से व्यवस्था बनाई हुई है, पूरा पानी का स्टोर करते हैं। आइए देखते हैं। और यहाँ परिचय में हमारे साथ में डॉक्टर शिव कुमार जी हैं। आप गुरुकुल तारपुर में व्याकरण विभाग के, आप भी इस सुदूर क्षेत्र के इस घर में उपस्थित हैं। और मैं परिचय कराता हूँ इस गांव के जो भैया हैं। शुभ नाम भैया अपना? देवेंद्र सिंह बिष्ट, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के परिवार से। जरा एक बार इनके लिए ताली बजाओ। हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, देवेंद्र सिंह बिष्ट जी का बहुत अच्छी बात है। आप आदरणीय माता जी हैं, माता जी हैं उनके। हाँ, शुभ नाम माता जी अपना? नीरो देवी। ये बहुत सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात जो है, उनके बेटे पोते, आपके पोते, क्या नाम है बेटा? भूपेंद्र। बहुत अच्छा बच्चा है। और ये हमारी अच्छा 95 की है। और सबसे जो सौभाग्य की बात है, जो शायद हमें न देखने को मिलती है, कि आज इतनी उम्र के बाद भी, आदरणीय 96 उम्र के बाद में, हमारी आदरणीय माता जी, दादी माँ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सौभाग्य की बात है। और देख रहे हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे। एक जो बहुत अच्छी बात है, उसे मैं आप सबको दर्शाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में शायद हम लोगों के घरों में इस तरीके का न मिले। यहाँ हम देख रहे हैं, भारतीय संस्कृति में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले देखिए आप, यहाँ दीवार पर ओम लिखा हुआ है, और ओम लिखा हुआ है। दुर्गा भवन 1980 में स्थापित है। कितनी सौभाग्य की बात है कि इस तरीके का भवन। और यहाँ देख रहे हैं आप कि जो छोटे से भवन में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, और इस भवन में आप देखेंगे जो इनके रहने का जो स्थान है वो इस तरीके का है। ऐसे में आप सब लोग रहते हैं, सामान्य छत, इस छत के नीचे, ठीक है। इधर 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 जो है आपके रहने का और स्थान है। देखो, देवी पूजा का स्थल है, मंदिर है, देवालय है, ठीक है। हाँ, भवन है उनका, भवन सिंह है उनका नाम, भवन। बहुत अच्छा। देखिए, देवालय भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यदि आप देखेंगे किस तरीके का, पूरी छतों पर सब सामान लगाया हुआ है। खाने पीने के जो भी पदार्थ हैं, सब डिब्बे छतों पर रखे हुए हैं, और फ्रिज भी रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पंखे सबसे बड़ी बात है, इन घरों में पंखे नहीं है। पंखे नहीं है इन घरों में। देख रहे हैं आप ऊपर, इन घरों में पंखे नहीं है। जरा मैं आपको लाइट जला करके दिखा देता हूँ कि इन घरों में कहीं भी पंखे नहीं लगे हुए हैं, बिना पंखे का घर है। और बड़ी ही अच्छी बात है। और आप सब देख रहे हैं किस तरीके से सजाया हुआ है घर को। रहने की जो समुचित व्यवस्थाएं हैं, रसोई है। अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पूरे घर का भोजन बनता है। उस घर से हम आपका परिचय कराते हैं जहाँ पूरे घर का भोजन बनता है। वो ये पाकशाला यहाँ है, वो पाकशाला है आपकी। ये देखिए, पाकशाला चूल्हे पर बन रहा होगा। और पाकशाला भी बिल्कुल अद्भुत है, और बस देख करके अलग ही लगेगा। इसमें भी विद्युत की व्यवस्था, देखें किस तरीके से भोजन बनता है। आप देख रहे होंगे, पूरा यहाँ व्यवस्था दी गई है। जो धुआं आदि वो सब उधर से बाहर निकल जाता है। कच्ची पूरी रसोई,
सब पात्र बर्तन देख रहे होंगे किस तरीके से सुव्यवस्थित किया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आज हम सभी इस गांव में उपस्थित हैं और बाहर के वातावरण से भी जरा परिचय आपका हम करा देते हैं। इन दीवारों की अपेक्षा जो बाहर का वातावरण है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके का है हमारा बाहर का वातावरण। देखें, पेड़ ही पेड़ है और दूर तक यहाँ कोई घर नहीं है, कोई भी घर नहीं। आप देख रहे हैं किसी भी इस चट्टान पर, इस ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर कोई घर नहीं है। हालांकि ये गांव में ही है परंतु गांव भी दूर तक बसे हुए हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां देख रहे हैं आप, सामने देखिए ऊंची पहाड़ियां। ये खेत हैं जो आपको दिख रही हैं इस तरीके से छोटी छोटी, ये खेत हैं। इन खेतों में भी कुछ कार्य होता है। खेत है ये, ठीक है। और आप इधर देख रहे हैं पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी तरीके से इस दिशा में भी आप देखेंगे, दूसरी दिशा में भी एक सरकारी लाइट लगी हुई है जिसका प्रकाश यहाँ रात्रि काल में होता है। और इधर ऊंची सी पहाड़ी, कोई घर नहीं है, ये एकांत में पूरा घर बना हुआ है। और ये सब हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ में हम सब लोग हैं और अशोक जी तो है ही हैं। अशोक जी के जो इस कार्य में सहयोग कर रही हैं वो मुख्य उनकी जो अर्धांगिनी है, मैं उनका भी परिचय कराना चाहूँगा। आप हैं अंजलि जी, आप अंजलि जी हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से अशोक जी के हर कार्य में, योग में, सब गृह दक्ष जिसे बोलते हैं, सुगृहिणी के रूप में आप कार्य कर रही हैं। और 2 बच्चे भी हैं वो इधर घूम रहे हैं और बहुत सौभाग्य की बात है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।